जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण, पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथा सार के 7वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ मैं। आप सभी लोग इसका श्रवण करें। पीताम्बरा भाई और स्वामी जी महाराज आपके सभी मनोरथ पूरे करेंगे। हे सहस्त्रबाहु, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे सहस्त्रबाहु, हे कृष्ण, हे गोविंद। जिस प्रकार धनिक अधिक धन प्राप्ति की इच्छा से अपने जमा किए हुए धन को छोड़कर प्रदेश गमन करता है, वैसे ही मूर्ख लोग स्वप्न तुल्य अनित्य स्वर्ग आदि परलोक में अनेक प्रकार के सुखों की कल्पना करके उसके लिए धर्मादि चारों श्रेष्ठ पुरुषार्थों को भूलोक में गंवा देते हैं। यज्ञ द्वारा देवता की उपासना कर स्वर्ग जाएंगे और वहां खूब विषय भोग करेंगे, किंतु यह सब मिथ्या है। जो जन मृत्यु से ग्रस्त है उन्हें पुनर्जन्म से लाभ ही क्या होगा। हे ब्रह्मवेता, आप मोक्ष प्रदाता हैं। हे कैवल्य दाता नारायण, आपके भक्त की महिमा शुभ कर्म द्वारा बढ़ती नहीं है और अशुभ कर्म द्वारा घटती भी नहीं है। भक्त भूत भविष्य वर्तमान काल के सकल पापों का अतिक्रमण करता है। पाप उसको संताप प्रदान नहीं करता, वह सर्व पापों को भस्म कर देता है। जो गुरु शरण में आया, जिसने आपकी चरण धूलि को अपने माथे से लगाया, उसने ही सब कुछ पाया। हे दीनानाथ, जो शरण में आता है उसके सद असद कर्म आपके दर्शन मात्र से ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए आपके पास आकर व्यक्ति अभयदान प्राप्त करके धन्य हो जाता है। यदि आप उसके कर्म देखने लगें तो वह अनंत काल में कभी भी आपकी कृपा प्राप्त कर सके, इसमें संदेह है। किंतु आप शरण में आए व्यक्ति को शीघ्र ही अभयदान दे देते हैं। धौलपुर में जब महाराज जी बधारे, उस समय प्रकाश मोहन ज्योतिषी बालक थे। वे प्रधानाचार्य ब्रज मोहन ज्योतिषी के पुत्र थे। इनके पिता अपनी मृत्यु के पूर्व आपके पास दतिया आए तथा पुकार की, हे विश्वात्मा, हे नाथों के नाथ, मैं कुछ मांगता हूँ। आप बड़े उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिए। मेरी मृत्यु के 15 दिन बाकी हैं। मेरे बाद मेरे चारों पुत्र अनाथ हो जाएंगे। आप अनाथों के नाथ हैं, उन्हें अपनी शरण में ले लें, जिससे मैं सुख से मार सकूंगा। दीनबंधु श्री महाराज अपने शिष्य की आर्त पुकार सुनकर गंभीर होकर विचार में पड़ गए। उनसे अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता था। अपने प्रिय शिष्य को चरणों में लिपटा कर और सिर पर हाथ फेरते हुए तरह तरह से सांत्वना देकर कहा, अभी तुमको भूलोक को छोड़कर मणिपुर धाम जाने में 15 दिन नहीं, 1 माह का समय तथा बच्चों की चिंता तुम मत करो। जब तुमने इन्हें मुझे सौंप दिया है तो अभी मेरे हुए। पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश जी दशहरे के अवकाश में आगरा से अपने बड़े भाई के पास दतिया आए।
अपने गरीब अध्यापक भाई पर आए आर्थिक बोझ को समझकर इन्हें आत्महत्या करने का निश्चित विचार किया। इन्हें आत्महत्या करने का निश्चित विचार आया। दशहरे के दिन संध्या समय प्रकाश मोहन आश्रम में महाराज जी के दर्शन के लिए आए। उस समय आश्रम में आरती हो रही थी। आरती पूर्ण हो गई, प्रसाद बांट दिया गया। श्री प्रभु ने भी प्रसाद लिया और अचानक प्रकाश जी का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर बोले, प्रकाश जी, मृत्यु होने के बाद जरूरी नहीं कि मरने वाले को मोक्ष मिले, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको तो कभी मोक्ष मिलता ही नहीं है। तुम्हारा जीवन भविष्य में बहुत ही खुशियों से भरा होगा। उस समय बड़े भाई के उपकारों को बदला चुका देना। आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करने चाहिए। प्रकाश जी को लगा मानो किसी ने एक क्षण में ही आत्महत्या के विचार को तेज धार से काट दिया हो। श्री प्रभु के वचन सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। आखिर सबके मालिक तो श्री स्वामी जी महाराज हैं। हे निष्काम राखनहार, जिसकी जैसी समझ है, जिसमें जैसी भक्ति है, जिसमें जैसा ज्ञान है और कर्म योग्यता है, पहले उसको उचित सन्मार्ग पर लाना, फिर उसको नवाजने वाला तू ही है। हे सर्वात्मा, यह भी तू ही है और वह भी तू ही है, देने वाला भी तू ही है और लेने वाला भी तू ही है। जो कुछ है या नहीं है अथवा इन दोनों के मध्य है, सो भी तू ही है। जो है सो है। प्रकाश जी पढ़ाई समाप्त कर सरकारी नौकरी में दिल्ली चले गए और उच्च राजपत्रित अधिकारी के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए। बावले बधू में डायबिटीज रोग हो गया, वे मरणासन हो गए। उनके मन में विचार आया कि किसी प्रकार भी एक बार दतिया पहुंचकर श्री महाराज के दर्शन हो जाए। बाद में शरीर छूटे। हे कृपा सागर, आप शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। एक बार भी आपका हृदय में ध्यान करने से भक्त स्वयं तर जाता तथा दूसरों को तारने वाला बन जाता। प्रकाश जी चलने और खड़े होने में भी असमर्थ थे, इसलिए बीमारी और अंतिम इच्छा श्री स्वामी जी का आशीर्वाद लेने उन्होंने अपने पुत्र को आपके पास भेजा। जिस दिन पुत्र दतिया से दिल्ली को वापस रवाना हुआ, उसी दिन से वे स्वस्थ होने लगे और कुछ ठीक होते ही दतिया पहुंच गए। आश्रम पहुंचकर देखा महाराज जी बगिया में बैठे हैं। जैसे ही प्रणाम किया कि बड़े जोर के थप्पड़ पड़े। काफी मार खाने के बाद ही जमीन पर सिर झुकाकर श्री चरणों के पास बैठ गए। इन्होंने देखा करुणा सिंधु के मुख का कठोर भाव सौम्यता में बदल गया है और इनके कानों ने मीठे मधुर सुर सुने। प्रकाश जी, आपकी बीमारी चली गई, कहिए साहब कैसे आना हुआ? प्रकाश जी क्या कहते, जो बिक गया आपके हाथों वो क्या कहे, आका की जो मर्जी वही खुशी गुलाम की, वही खुशी गुलाम की। श्री प्रकाश मोहन से अपना निवेदन करने के पश्चात श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ गए। मास्टर रामेश्वर लाल वनमाली विनय आदि कुछ सेवक भी वहां अपने प्राण प्यारे प्रभु की सेवा की लालसा में बैठे थे। उसी समय राजकीय अभियंत्रण सेवा में कार्यरत बदन सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपने विभाग के एक अन्य सहयोगी अधिकारी के साथ अनुमति लेकर दर्शन लाभ के लिए प्रवेश किया। ये दोनों व्यक्ति भी स्वामी जी के ही शिष्य थे। वात्सल्यवश श्री गुरुदेव बदन सिंह को ठाकुर कहकर बुलाते थे और कहते थे कि ये हमारे आश्रम के गणेश हैं, लंबोदर हैं। बदन सिंह अपने आचरण को प्रभु के बताए अनुसार बनाने और सुधारने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रभु का आदेश है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए और वे विशुद्ध होने चाहिए। बदन सिंह के अधिकांश आचरण और कर्म एक हो गए थे। अंदर बगिया में प्रवेश कर प्रभु के ठाकुर शिष्य ने पहले श्री चरणों में शीर्ष रखकर वाम पाद के पीयूष वर्षक नख को नेत्रों और वाणी रचना से स्पर्श कर अपने को धन्य बनाते हुए दर्शन करने के नियम अनुसार पवित्र चरणार बिंदों में पुष्प, फल प्रसाद और 11 मुद्राएं भेंट स्वरूप अर्पित की। श्री समर्थ गुरुदेव ने विनय नामक सेवक से कहा, यह सब उठाकर रखो और प्रसाद मेरे हाथ में दो। फिर वे दक्षिणा स्वीकार कर स्वयं प्रसाद वितरण करने लगे। तदुपरांत बदन सिंह के अन्य गुरु बंधु ने भी साष्टांग नमन कर श्री चरणों में पुष्प, फल, प्रसाद और 11 मुद्राएं अर्पण की।
श्री महाराज उनकी ओर देखकर विचलित भावपूर्वक अचानक कहने लगे, लोग न जाने क्या समझते हैं, खूब रिश्वत लेते हैं और उनमें से कुछ पैसे हमको देकर ये समझते हैं कि वे पाप से मुक्त हो जाएंगे। क्या समय आ गया है कि शिष्य बनने का दम भरने वाले अपने आचरण में कुछ और ही व्यवहार करते हैं, गुरु तक को नहीं छोड़ते। कथनी और करनी में देखो कितना अंतर आ गया है। आज मनुष्य कितने पतन की ओर जा रहा है, क्या वह इसका थोड़ा भी चिंतन नहीं करता है? पाप और अंधकार के गहरे गर्त में खड़ा हुआ दूसरों पर व्यंग करता है। सो चूहे खाए बिल्ली हज को चली। अरे भोले लोगों, तनिक ये तो विचार करो कि वह तो हज को चल भी दी है, लेकिन तुम तो अभी भी वहीं खड़े खड़े चूहे ही खा रहे हो। सॉरी, अब तो तुम भी चल दो। ये कहते हुए उस अर्पित वस्तु को उठाने का उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया। तब वह शिष्य प्रभु से विनती करने लगा कि हे पाप मोचन, जैसा भी हूँ मैं आपका ही हूँ, मेरी श्रद्धा को आप स्वीकार करें। यह सब आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। हे माई बाप, आपकी दृष्टि से कुछ भी दूर नहीं है। आप सभी भक्तों को आचरण और वाणी के संयम की प्रेरणा देने वाले हैं। आप अपने शिष्यों पर कभी क्रोध तो करते ही नहीं। आपके क्रोध का प्रदर्शन तो मात्र उसके सुधार के लिए ही होता है, अन्यथा आपके क्रोध को सहन करने की शक्ति किसमें है? हे परमहंस, दो शिष्यों की प्रत्यक्ष रूप से समान भेंटों में भेद दिखाकर आपने निर्क्षीर विवेक, शुद्ध आचरण की सीख देकर उनका कल्याण किया। श्री महाराज के शिष्य डॉक्टर योगेश मिश्र का आपकी करुणामयी कृपा से तरुणावस्था में ही संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो गया था। इसके बाद इन्होंने मरीजों से फीस लेना बंद कर दिया, गरीबों की मदद अपने पास से करने लगे, जरूरतमंदों को स्वयं का भोजन दे देते थे। यह सब होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आपका भक्त यह जान जाता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, वह अपने में कुछ भी नहीं है। उसके श्याम सुंदर, उसके प्राणों के प्राण श्री राघवेंद्र ही सब कुछ कर रहे हैं। भक्त तो आपकी लीला देखने में ही मस्त रहता है। ऐसा वह भक्त दतिया से बहुत दूर जयपुर में घर के एकांत कोने में बैठा योगिक क्रियाएं कर रहा था। सहसा उनकी आंखों में तंद्रा छाने लगी। देखते ही देखते कमरे के सामने की दीवार और छत अदृश्य हो गई। इन तारों से झिलमिलाता हुआ आकाश दृष्टि को चुराने लगा। उसी समय डॉक्टर मिश्र ने शास्त्रीय देखा कि पूर्व दिशा की ओर से अति तीव्र गति पूर्वक एक स्वर्ण में त्रिशूल आ रहा है। त्रिशूल आकर बड़े वेग से उनके सामने जमीन में धंस गया और नीचे से झिलमिलाते हुए पिघलने लगा और आपके रूप में परिवर्तित हो गया। आप सामने खड़े होकर कह रहे हैं, गलत तरीके से योगिक क्रियाएं करने से हानि हो सकती है, तुम दतिया आओ और पहले क्रियाएं सीखो। इसके उपरांत सभी प्रभु ने अपना उत्तरी वस्त्र ढीला करके नीचे किया एवं उद्यान बंद का दिग्दर्शन कराया और कहा कि यह इस प्रकार होता है। फिर आपका शरीर विपरीत क्रम से त्रिशूल का रूप धारण कर लिया और वापस उसी मार्ग से ओझल हो गया। अब डॉक्टर योगेश को होश आया और बार बार विचार करने लगे कि क्या यह सच था, स्वप्न था या भ्रम था। कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही दिनों पश्चात डॉक्टर दतिया पहुंचे। अपने प्राण धन को प्रणाम करके खड़े हुए। हे योगेंद्र, आप डॉक्टर से उनके आने पर यह हमेशा पूछा करते थे, कहो डॉक्टर ठीक हो? आगे, परंतु इस बार केवल इतना कहा, जाओ कुएं पर स्नान करके आओ, हम तुम्हें उद्यान बंद सिखा दें। यह सुनते ही डॉक्टर साहब के पैर पत्थर के हो गए। सोचने लगे, कहाँ मैं अधम जो शिव स्वरूप गुरु के साक्षात दर्शन और निर्देश प्राप्त करने के पश्चात भी उसे ब्रह्म की संज्ञा दे रहा था, और कहाँ पतित पावन त्रिकाल वंदित जो मेरी गलतियों और मूर्खता को जानकर भी कृपा करने को आतुर है। उस हाथी की क्या योग्यता थी जिसके एक बार पुकार करते ही आप अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर स्वयं सुदर्शन चक्र लिए नंगे पैर दौड़ाए। दो छोर हैं, पूज्यपाद गुरुदेव आकाश और बेचारा डॉक्टर पाताल में अणु की भांति है। सच बात तो यह है कि जिस पर आप प्रसन्न हो गए वही सच्चा पुण्यात्मा है और वही पवित्र। सन्मार्ग के चाहने वाले अपने भक्तों की गलती आपको सहन नहीं होती।
उसे ठीक करने के लिए स्वयं कष्ट उठाकर प्रकट होते हैं। मेजर B.N. ठस्सू को किसी ने खींची मुद्रा के विषय में बताया कि जीभ को अंदर की तरफ उल्टकर अधिक से अधिक गहराई में ले जाओ, वहां ऊपर की ओर एक कोमल स्थान है, उसे स्पर्श करो, वह अमृत स्थान है। इस प्रकार अभ्यास करो और अमृत पान करो। मेजर को प्रयास करने पर भी इस क्रिया में सफलता नहीं मिल रही थी। इन्होंने सोचा कि जीभ के नीचे का जो डोरा है उसे कटवा दिया जाए तो शायद सफलता मिल जाए, और वे डॉक्टर से जीभ का तलवा कटवाने के लिए तैयार भी हो गई। तभी सहसा उन्हें महसूस हुआ कि श्री महाराज दतिया बुला रहे हैं। ऐसा आवाज होते ही जीभ कटाए बिना शीघ्र दतिया पहुंच गए। हे माधव, आपने कहा आगे? हाँ महाराज, उत्तर मिला। आपने फिर पूछा, जीभ कटवा ली? यह सुनकर समझ गए कि यहाँ आने की जबरदस्त प्रेरणा क्यों हुई थी। अपने दास को दुख से बचाने के लिए इतनी जल्दी दौड़े आते हैं कि अपने पीताम्बर तक को नहीं संभालते। इस बात के साक्षी पुराण वेद शास्त्र हैं। श्री प्रभु ने एक चपत उनके सिर पर मारते हुए मृदु स्वर में कहा, भला कहीं जीभ कटाकर कोई योगी होता है? सब धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। इस बार माता ने तुम्हारी रक्षा की है। गलत लोगों की बातों में आकर बड़ा अनर्थ हो जाता है। ऐसे गलत लोग यहाँ भी बहुत आते रहते हैं। उनकी बातों में आकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कल ही एक साधु मेरे पास आया और बोला, महाराज, भगवती जगदम्बा ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा है कि मैं आपके पास आऊं। मैं आ गया हूँ, कहिए क्या आदेश है? यह सुनकर हमने उत्तर दिया, हमें भी कुछ दिन पूर्व भगवती जगदम्बा ने स्वप्न में कहा था कि एक साधु तुम्हारे पास आकर उपरोक्त बातें करेगा, तब तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करना और उसे तुरंत आश्रम से बाहर निकाल देना। आपके समान कुटिलता का नाश करने वाला कोई नहीं है। सच्चा संत सत्य तत्व की साकार मूर्ति होता है। कभी भी झूठ पाखंड जैसी बातों का प्रवेश नहीं होता। सच बोलने वाले व्यक्ति भगवान को प्यारे होते हैं। भगवान का परम रहस्य में तत्व जानना ही लक्ष्य। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। दांतों के डॉक्टर श्री लाल गोपाल को किस प्रकार हंसते हंसते चारों पदार्थ दे दिए। आपके प्रसन्न होने पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होने बहुत सहज हैं। दोपहर के भोजन के समय बहुत सारे भक्त आश्रम में बैठे रहते थे कि शायद एक टुकड़ा प्रसाद का उनकी झोली में भी आ जाए। हे जनार्दन केशव, स्वयं आपको भी अकेले भोजन करना कभी भी नहीं रुचा। किसी सदग्रस्त के यहाँ से आई खाद्य सामग्री थोड़ी थोड़ी अपने सेवकों को अपने पास बैठा कर खिलाएं। बिना आपको भोजन करना कभी नहीं भाया। चाहे किसी भक्त को 2 चावल के दाने या रोटी का छोटा टुकड़ा ही हिस्से में क्यों न आए। एक दिन श्री लाल गोपाल का भी जीवन कृत्य हुआ। वे आपके भोजन के समय उपस्थित रहते थे, लेकिन आज कुछ बात ही दूसरी थी। श्री प्रभु ने अपने सेवक मोती मास्टर को आज्ञा दी कि इनको एक रोटी दो। सभी भक्त लोग हाथों पर ही रखकर भोजन करते थे और आप स्वयं एक कमंडलों में सब भोजन सामग्री एक साथ मिलाकर उसे ग्रहण करते। लाल गोपाल ने जब पहली रोटी खा ली तो सेवक को आज्ञा हुई कि एक रोटी और दो। जब दूसरी भी उन्होंने खा ली तो आज्ञा हुई एक रोटी और दो। जब तीसरी भी समाप्त हो गई तो आज्ञा हुई कि एक रोटी और दो। इस प्रकार कुल 4 रोटियां लाल गोपाल जी ने खाई। वहां उपस्थित सभी सेवक और भक्तगण इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो कानाफूसी करने लगे। जब 4 रोटी लाल गोपाल ने खा ली तो आपने मधुर एवं रहस्यमयी वाणी में पूछा, क्या समझे? लाल गोपाल जी तो बेचारे पहले से ही सोच में थे। हड़बड़ाकर जवाब दिया, महाराज, मेरे स्वामी, मैं कुछ समझा नहीं। इस पर आपने उनकी ओर 4 उंगलियां दिखाकर रहस्यमय मुद्रा वाणी में कहा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हे भाग्य निर्माण करता सर्व सुंदर, ऐसी सहज कृपा आप ही कर सकते हैं। अंत समय उनका परम धाम निश्चित हुआ। हे ईश्वर अनंत शक्ति वाले, आप हम सब पर प्रसन्न हो। आपके चरणारविंद सदैव ध्यान करने योग्य हैं। आप माया मोह का नाश कर भक्तों को अभिष्ट की सिद्धि प्रदान करते हैं। आपके स्मरण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है। आपके स्मरण से अनर्थ नाश भाव को प्राप्त हो जाते हैं। आप ही सीतापति हैं, आप ही विष्णु हैं।
सेवकों की समस्त विपत्ति और दुख के नाशक था। संसार सागर से पार जाने के लिए आप जहाज हैं। हे स्वामी, आपके परम भक्त श्री नारायण सिंह को जैसी सद्गति आपने प्रदान की, इसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसमें है। इसलिए आपके चरणार बिंदों में प्रार्थना है कि इस कथा में अल्पमति को सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि हम सब भी आपके चरण कमलों की कृपा के अभिलाषी हैं। जब आपका विराजना धौलपुर में था तथा ठाकुर नारायण सिंह द्वारा फूस की बनाई कुटिया में आप विराजित थे। नारायण सिंह जब आपके मुखारविंद को देखता और चरणारविंदों का पूजन कर पुष्प अर्पित करता होगा, उस आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। हे आदित्य, आपने अपने भक्तों को बताया कि आपको आज तक जितने ज्ञानी भक्तों से मिलने का अवसर मिला, उनमें नारायण सिंह श्रेष्ठ जान पड़े। संतों ने जिसका हाथ पकड़ा है वह तो भवसागर तर ही जाता है। नारायण सिंह के एक बहुत बड़े ऑपरेशन में जल्दबाजी में कुछ कमी रह जाने से एक घाव रह गया था, जिसमें से कभी कभी मूत्र की बूंद आ जाती थी। हर 2 घंटे पर उन्हें पट्टी बदलनी पड़ती थी, फिर भी वे सदैव प्रसन्न रहते थे, किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। कुंवर नारायण सिंह की धर्मपत्नी आपके चरण कमलों का पूजन करने के पश्चात भांति भांति के पकवान बनाकर खिलाती थी। एक बार आपने पूछा, माता तुम बहुत उदास मालूम पड़ती हो, क्या कारण है, मुझे बताओ। इस प्रकार के प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह अंदर घर में चली गई। बाद में आपको पता लगा कि विवाह को 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। आपने विचार किया कि मैं तो भक्ताधीन हूँ, जो मेरी शरण में आया है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आपने अपने भक्त नारायण सिंह से कहा, चिंता और दुख मत करो, अगले वर्ष तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा, उसकी नाल तख्त के नीचे गाड़ देना। यथा समय नारायण सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नारायण सिंह के बच्चे की नाल प्रभु द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर गाड़ दी गई और इस प्रकार उस जातक का जीवन सुरक्षित बना दिया गया। 4 बार ऐसा ही किया जाता रहा और उस प्रकार 4 पुत्र उनको प्रदान किए। ये तो इस लोक की बात है, परलोक में अंत समय उसे आपने मोक्ष भी प्रदान किया। हे भास्कर नारायण, आप सुबह से चुपचाप मोटे पर बगिया में बैठे हैं। नारायण सिंह जब अशक्त हो गए तो डॉक्टर योगेश मिश्रा के हाथों एक पत्र महाराज जी श्री स्वामी जी को धौलपुर से भिजवाया, जिसमें कृपा कर दर्शन देने हेतु धौलपुर आने का अनुरोध किया गया था। महाराज जी जब पंडित सूर्यदेव शर्मा व अन्य सेवकों के साथ उज्जैन श्री धूमावती माई के स्थान पर धन्यवाद देने हेतु पधारे थे, तब वहां से लौटने पर दतिया ने आकर ग्वालियर की ओर जाने का संकेत दिया। साथ में बैठे किसी को भी पता नहीं था कि महाराज जी को कहाँ जाना है। ग्वालियर पहुंचने पर महाराज श्री ने कहा कि भाई धौलपुर नारायण सिंह के यहाँ चलना है। उनका संदेश आया था। कृपालु महाराज जी श्री जब नारायण सिंह के घर धौलपुर पहुंचे तो कुछ ही पलों में धौलपुर वासियों को समाचार मिल गया और नारायण सिंह के घर पर शिष्यों की भीड़ दर्शनों को उमड़ पड़ी। महाराज जी ने सबको दर्शन दिए और कहा कि मैं विशेष काम से आया हूँ, आप लोग जाओ। एक रात महाराज जी नारायण सिंह के पास रहे और दूसरे दिन दतिया वापस आ गए। उसके 1.5-2 माह पश्चात अच्छे हालात में बोलते चालते बिना किसी तकलीफ के नारायण सिंह स्वर्गवासी हो गए। श्री स्वामी कथासार के पाठ करने और सुनने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। सद्बुद्धि की प्राप्ति और योग की सिद्धि होती है। श्री पीताम्बरा माई को अर्पण करता हूँ। श्री स्वामी जी महाराज सबका कल्याण करे। इति 7वां अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय, पीताम्बरा माई की जय, श्री शंभू की जय।